अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। कल हमने स्टडी किया था एवोगैड्रोस नंबर और मोल के बारे में, ठीक है। और साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था ताकि हमें समझ आ जाए कि हम जितना पढ़ा है, जितनी हमने अंडरस्टैंडिंग की है टॉपिक के बारे में, वो हमें अच्छी तरह समझ आया भी है कि नहीं आया। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है केमिकल कैलकुलेशंस पर। केमिकल कैलकुलेशन पर। केमिकल कैलकुलेशन बेसिकली हमें बताती क्या है। केमिकल कैलकुलेशन हमें ये बताती हैं कि केमिस्ट जो होते हैं वो किस तरह कंक्लूजन्स निकालते हैं, किस तरह कोई वैल्यूज़ निकालते हैं, किस तरह वो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी सब्सटेंस से उनके मोलर मैस से उनके एटॉमिक मैस से, ठीक है। कल हमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया था जो कि था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का, जो कि था मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को हम वाइस वर्सा करके हम अपना मैस ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम मोलर मैस भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला को आगे पीछे करके। अब इसके साथ बस एक चीज़ का एडिशन हो गया है, ठीक है। इसके साथ आज हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आज हम सिर्फ 2 कैलकुलेशंस करेंगे जो कि हमारी बुक पे गिवन है, ठीक है। सिर्फ यही, हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके टॉपिक इधर तक ही लिखा हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आज हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला कल हमने स्टडी किया था, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो किसके बराबर होते हैं? वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 रेज़ टू द पावर 23, ठीक है। ये हमारे पास है। अब अगर हम देखें ये जो 2 फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, एक हमारे पास है नंबर ऑफ मोल का, देखो बच्चों, एक है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का और एक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। बेसिकली ये जो 2 फॉर्मूलाज है ना, ये हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। नंबर ऑफ मोल्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशन को कहते हैं मोल मैस कैलकुलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? मोल मैस कैलकुलेशन। कैसे देखें? नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता है? मैस ओवर मोलर मैस। ये हमारी मोल मैस कैलकुलेशन कैसे है? क्योंकि इसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं मैस से, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैस ऑफ सब्सटेंस या मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मैस, या फिर हम फाइंड कर रहे हैं मैस नंबर ऑफ मोल से। ये हमारे पास कौन सी कैलकुलेशन है? मोल मैस कैलकुलेशन। मोल मैस कैलकुलेशंस क्या ये बताती हैं हमें कि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं गिवन मैस से, और मैस फाइंड कर सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल से। ये एक कैलकुलेशन से हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारी दूसरी कैलकुलेशन जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास कौन सी कैलकुलेशन है? ये हमारे पास है मोल
पार्टिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमारे पास आ गए, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने का तरीका पता है कैसे, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, उसके अलावा हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे मैस और मोल की कैलकुलेशन में कि मैस ओवर मोलर मैस, इस तरह पार्टिकल्स अगर हमें गिवन होंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। किस तरह? गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। सो हमने क्या निकाला है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से? हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं और हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले हैं। ओके बच्चों, अगर हम देखें कि हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूलाज हो गए हैं, टोटल हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हो गए हैं। 2 फॉर्मूलाज हमारे पास गिवन है, उसके अंदर से हमने 2 और रीजनरेट किए हैं उनको आगे रेसिप्रोकल करके। फॉर एग्जाम्पल कैसे? नंबर ऑफ मोल्स, पहला फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर 1 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नंबर 2 कैसे है? मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मैस। मैं mm लिख रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर, n लिख देती हूँ। ठीक है, और नंबर 4 हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस n a। ये हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जो कि हमें पूरी की पूरी अपनी केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर यूज होने हैं। जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है ना, हम वो सॉल्व करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेस्ट योर सेल्फ रह जाती है 1.7, जो कि हम इंशाल्लाह आज ही के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे ताकि आपको साथ साथ समझें भी और आप इसको प्रैक्टिकली देखें भी कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 1.5 है ना, उसके अंदर जो राइटर है ना वो आपको कहता है कि आपके पास एक पीस ऑफ कार्बन है। ठीक है, पीस ऑफ कार्बन है एक। ठीक है, पीस ऑफ कार्बन है जिसका वेट जो है वो क्या है? 9 ग्राम्स। 9 ग्राम्स। ठीक है, उसके अंदर से उसने कहा है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पीस ऑफ कार्बन है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, वेट या फिर मैस हमारे पास जो है वो गिवन है। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें बच्चों एक चीज, हमें उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स कहा है फाइंड करने के लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमने कितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं? 2 फॉर्मूला पढ़े हैं। एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम फाइंड कर सकते हैं और एक मैस ओवर मोलर मैस से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो कोई डिस्कशन ही नहीं की हुई उन्होंने, तो ये हमारे पास मोल मैस कैलकुलेशन है। ठीक हो गया, इसके अंदर हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कि पार्टिकल्स तो हमारे पास है नहीं है। आपने सिर्फ देखना है कि आपके पास गिवन क्या चीजें हैं। गिवन हमारे पास एक मैस है। ठीक है, और मोलर मैस कहाँ पर है? कार्बन 12, ये हमारे पास इसका मोलर मैस है। ठीक है, कार्बन 12 है ना हमारे पास, कार्बन का मोलर मैस क्या होता है? 12। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मैस कितना है हमारे पास? 9
ओवर मोलर मास कितना है 12, इसको हम अब सोल्व करते हैं 9/12, ये आ गया 0.75 मोल, MOL। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये मॉलिक्यूल से रीजनरेट हुआ है, ठीक है। एक और आपकी बुक में एग्जाम्पल है, उसके अंदर वो कहता है फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, 6 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर, या फिर आप इसको H2O लिख लें ताकि आप फॉर्मूलाज में बात किया करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। जो ये नेम होते ना, ये आपको बहुत मुश्किल में डाल देंगे। देखिए आप फॉर्मूला से हमें क्या क्या चीज़ें बचा रही हैं, इसके हमें बचा देंगे इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कितने हैं 3 है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास चीज़ें कौन कौन से गिवन है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 6 ग्राम वाटर का क्या गिवन है, हमारे पास 6 ग्राम वाटर का ये मैस गिवन है, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेशन गिवन देखनी, सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला जैसे लिखेंगे ना, फौरन से हमारे पास आ जाएगा मोलर मैस, वाटर का मोलर के मैस कहते हैं। ये कुछ वैल्यूज की तो आपको मोलर मैस, मोलेक्युलर मैस आपको ये जुबान नहीं आना चाहिए। इसके अंदर आपने पेपर के अंदर जाके टाइम नहीं वेस्ट करना कि हम इसका दोबारा कैलकुलेट करेंगे। H2O का बच्चे को पता होना चाहिए कि H2O का 18 AMG होता है मोलेक्युलर मैस। ये कुछ ग्लूकोज का हो गया, H2SO4 का हो गया, H3PO4 का हो गया, ये जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स गिवन है इनके थोड़े थोड़े आपको ये मोलेक्युलर मैथ सबके याद होने चाहिए ताकि पेपर के अंदर जाके आपका टाइम वेस्ट ना हो। पेपर बहुत बड़ा होता है और आप उसके अंदर लिखिए इनको एक एक कैलकुलेट करें, 2 + 16 = 18, या आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगी चीज़ें, और पेपर में तो हमें टाइम बचाना होता है, ठीक है। सो H2O का मोलर मैस कितना हो गया हमारे पास 18 ग्राम्स, ठीक है। मैस कितना हो गया 6 ग्राम। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है हमारे पास 6 ग्राम ओवर मोलर मैस 18 ग्राम्स। तो इनकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास आता है 0.3 मोल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने अभी पढ़ा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया ना, जहां पर आ गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.3 और एवोगैड्रो नंबर की 6.02 × 10⁻23, ठीक हो गया। इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 1.9 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो क्या हमारे पास दो चीजें आ गई, देखें स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो हमारे पास इजी हो जाएगा सब कुछ। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए नंबर 1 स्टेप पे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड किए। अब हमारे पास एक चीज है जो कि है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। मैंने आपको बताया यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, मैंने H2O का फॉर्मूला लिखा और साथ मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। H2O का फॉर्मूला जब मैंने लिखा है H2O, तो इसके अंदर हमें क्या उसने बताया, उसने इसका हमें मोलर मैस बताया, उसने बताया कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या उन्होंने आस्क किया, उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड करने हैं। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आए हैं उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल is equal to 3 multiplied by 1.9 multiplied by 10 raised to the power 23 is equal to 5.9 multiplied by 10 raised to the power 23. उसके बाद बच्चों एक हमारे पास एक और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है. उसके अंदर वो कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं किसके, CO2 के. फिर CO2 याद रखना, हमने अब इसका फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, CO2 के वो हैं हमारे पास 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23. ठीक है, अब इसने कहा है कि आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स और उसका मैस. ठीक है, दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अंदर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे. ठीक है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस के अंदर वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला हमारे पास ये था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर. गिवन नंबर क्या है, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23. ठीक हो गया. इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1/2 0.5 मोल. हमारे पास आगे नंबर ऑफ मोल्स. साथ उन्होंने मैस भी कहा है. मैस हमने किस तरह फाइंड करना है, फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस. ठीक है, मैस फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना है, CO2 लिखा है ना, 12 CO2 का प्लस 16 कोस टू 32, तो ये हो गया हमारे पास 44 ग्राम्स. तो 0.545 मल्टीप्लाई बाय 44, तो ये आंसर आ गया 22 ग्राम्स हमारे पास मैस ऑफ कार्बन. बच्चों नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 1.7. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह तवज्जो से देखना है. ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मैस ऑफ इट. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कितने एटम सोडियम के प्रेजेंट हैं 3 मोल्स ऑफ सोडियम के अंदर एंड व्हाट इज द मैस ऑफ इट. सो हम इसके कैलकुलेशन करेंगे. आप साथ साथ अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मर्जी आपको ठीक लगता है आप करें. ठीक है, उन्होंने पूछा है कि कितने एटम्स ऑफ सोडियम है प्रेजेंट हैं 3 मोल्स ऑफ सोडियम के अंदर और उसका मैस क्या है. हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं. नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स क्रॉस एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, मोल्स हमारे पास कितने हैं, अभी पढ़ा है हमने 3 मोल्स हैं सोडियम के, क्रॉस एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23. ठीक हो गया. तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 18.07. इसका 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.807 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23. ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एटम्स. टेस्ट योरसेल्फ 1 है ये. ठीक है, 1.807 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द मैस ऑफ इट. अब इसका मैस फाइंड करना है. नंबर ऑफ एटम्स तो हमारे पास आ गए, अब मैस कैसे करेंगे. मैस का फॉर्मूला होता है मैस इज इक्वल टू मोल्स क्रॉस मोलर मैस. मोल्स हमारे पास कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना है हमारे पास सोडियम का 23. ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैस ऑफ सोडियम कितना आता है 60
69 ग्राम्स हमारे पास मैस आता है। या टेस्ट और सेल्फ 1 है हमारे पास, क्या है नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आते हैं कितने सोडियम के 1.807 मल्टीप्लाई टू 23 और मैस कितना है मोल्स क्रॉस मोलर मैस 3 क्रॉस 23 69 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में वो कहते हैं हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं 1 AMU के अंदर और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का तो हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स होंगे हमारे पास वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 होंगे। लेकिन 1 AMU के अंदर हमारे पास एटम्स कितने होंगे, ये करने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास एटम्स का भी हमने फॉर्मूला पीछे याद किया है, मैस मोल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। इसी को हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 AMU को फाइंड करने का इज इक्वल टू मैस ओवर एटॉमिक मैस यूनिट AMU। जब हम एटॉमिक मैस यूनिट पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस यूनिट की वैल्यू याद की थी, जो कि थी मैस कितना हाइड्रोजन का होता है 1 और एटॉमिक मैस यूनिट की इसकी वैल्यू क्या थी 1.0078। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.9। इसको अप्रोक्सीमेट करें तो हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, जब अगर हम बात करें किसकी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और जब हम बात करें हाउ मेनी एटम्स इन 1 AMU तो हमारे पास आते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ओके बच्चों, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मास ऑफ इट, उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम्स का मोल्स क्रॉस एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मोल नहीं है। अब हमें पता है कि मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, ये हम ऑक्सीजन के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मैस कितना है हमारे पास 16 ग्राम और मोलर मैस कितना है ऑक्सीजन का वो भी 16 है। सो ये हमारे पास हो गया 1 मोल। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। सो 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई टू 23 तो हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सेम गोज फॉर सल्फर। अब भी हमारे पास यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ सल्फर है। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। सेम प्रोसीजर, मैस कितना है हमारे पास 8 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए। ठीक है, मैस कितना है 8, मोलर मैस कितना है सल्फर का 32। जब इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे 0.25 आता है इसका आंसर। ठीक है, सेम नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए सल्फर के। ये हमारे पास सल्फर का ये पर्पल वाला जो है वो हमारे पास सल्फर का है, जो ये पिंक वाला है हमारे पास ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, सेम 0.25 मोल आगे हमारे पास किसके सल्फर के। इसके अंदर यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के लिए। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है मोल क्रॉस Na। तो जब हम 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ 6.02 मल्टीप्लाई टू 23 तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ठीक हो गया। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के क्या वैल्यू आती है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप एक दफा अच्छी तरह इसको देख लें। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमारे पास वैल्यू आती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, जबकि हमारे पास 8 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए वैल्यू आती है 1.506 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर आर सेम। अब कहते हैं कि जो मैस है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों के मोल हमारे पास सेम है, तो क्या उनका मैस भी सेम होगा? ये आप पहले खुद इसका आंसर सोचें। द आंसर इज नो, इन दोनों का कभी भी मैस बराबर नहीं होगा। क्यों? अब हम इसकी कैलकुलेशन देते हैं, हम इसको बताते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होगा। हमें पता है जब हमारे पास मोल हो गिवन, हमने मैस फाइंड करना हो, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला लगता है। वो क्या है हमारे पास? मैस इज इक्वल टू, ये हम इधर मैं आपको अलग अलग टेबल बना के कर देती ताकि आपको आसानी हो। फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, और फॉर सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए पहले करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमने मास फाइंड करना है, मैस कह रहे हैं वो, मैस इज इक्वल टू क्रॉस मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास? 1। अब मोलर मैस कितना है ऑक्सीजन का? 16। तो ये 16 ग्राम हो गया मैस। जब हमारे पास मोलर मैस 16 ग्राम है तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो ये हमारे पास हो गया मैस 16 ग्राम। अब सल्फर के लिए, सल्फर के लिए कैसे है? सेम फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, लेकिन हमारे पास इसका मोलर मैस 32 है सल्फर का, तो ये हो गया 32 ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नो मैटर कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, अगर हमारे पास मोलर मैस डिफरेंट है तो हमारे पास जो उनका मैस है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। सो फॉर ऑक्सीजन इट इज 16 ग्राम एंड फॉर सल्फर इट इज 32 ग्राम। तो इन दोनों का जो मैस है हमारे पास वो सेम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब जो 1 एटम ऑफ कार्बन है और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन से पूछे कि इसका मतलब क्या है। 1 एटम ऑफ कार्बन से मुराद क्या है? 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन से मुराद है सिंगल एटम ऑफ कार्बन। ये लिखते हैं अपनी बुक पे, 1 एटम ऑफ कार्बन से मुराद है सिंगल एटम ऑफ कार्बन। अब 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ग्राम एटम ऑफ कार्बन से क्या मुराद है? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन से मुराद है कि जो मोलर मैस है, मोलर मैस ऑफ कार्बन इज 12। ठीक हो गया। कि कितना है हमारे पास? मोलर मैस कार्बन का 12 है, जिसके पास containing Avogadro number of carbon atoms। क्या बता रहे हैं वो? कहते हैं कि एक एटम ऑफ कार्बन से मुराद ये है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल एटम है, जबकि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन से मुराद ये है कि इसका मोलर एक ऐसा कार्बन है जिसका मोलर मैस कार्बन का 12 है, जबकि जो कंटेन कर रहा है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये डेफिनेशन के अंदर हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ ग्राम एटम। आप जाके लास्ट वाला लेक्चर देखें, मैं लिंक में भी डाल दूंगी, तो आप देखें वो जाके, उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे ग्राम एटम ऑफ कार्बन से मुराद ये चीज होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं, इफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। अगर हमारे पास मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कि वो है 16 ग्राम्स के बराबर। अगर 1 मोल ऑक्सीजन का जो मैस है हमारे पास 16 ग्राम है, हमें पता है कि जो 1 मोल होता है ऑक्सीजन का, उसके अंदर कितने हमारे पास एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम है और
जो इसके एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के ना कितने एटम्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो जो हमारे पास मैस है किसका 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का, वो कितना होगा, वो 16 ग्राम के बराबर होगा। कैसे समझें कि अगर एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मैस 16 ग्राम है और एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 नंबर ऑफ एटम्स है, तो जो मैस है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 नंबर ऑफ एटम्स का वो 16 ग्राम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है अब आगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है मैस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का इन ग्राम्स के अंदर। सो जो हमारे पास मैस होगा 1 ऑक्सीजन एटम का वो कितना होगा, तो वो होगा 16 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 2.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम। तो ये हमारे पास मैस है 1 ऑक्सीजन एटम का। ठीक हो गया। आगे वो हमसे पूछते हैं हाउ मैनी टाइम्स इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम क्वेश्चन इससे हमने पीछे किया कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ सल्फर आर सेम। देखेंगे कहते हैं कि जो मैस है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वो हैवियर हो सकता है, कितने टाइम हैवियर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम से। अब देखिए हमें पता है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका मोलर मैस क्या है, क्या है ऑक्सीजन एटम का मोलर मैस 16 ग्राम्स और हाइड्रोजन का कितना है 1 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो 16 टाइम्स हैवियर या द मैस ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो 16 टाइम्स हैवियर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की निस्बत। ठीक हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं Why does nitrogen gas contain the same number of molecules as 10 ग्राम of carbon monoxide? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो मैं कहती हूँ कि बुक के ऊपर 10 दफ़ा लिख ले इंपॉर्टेंट। ठीक है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस जो है वो कंटेन कर रही है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कर रही है। हमने पहले देखा था यहाँ पर कि ये देखें कि इज द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर आर सेम। तब उन्होंने कहा था कि अगर दोनों के पास एक एक मोल हो तो क्या उनका मैस बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है बात सेम ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हमें कहा है कि अगर दोनों का मैस बराबर हो तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान सेम होंगे। ठीक हो गया। इसको अब हम सोल्व करेंगे कैसे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है हमारे पास, मैं आपको अलग अलग टेबल से कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मैस कितना है हमारे पास 10 ग्राम। मोलर मैस नाइट्रोजन कितना होता है, N2 गैस है ना, तो 14 क्रॉस 2 28, तो 0.28 ग्राम हो गया हमारे पास नाइट्रोजन का। ठीक हो गया। देन हमारे पास आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 6 और 2 8 और 1 28। मैंने आपको बताया ना कि आपको वर्ड टू वर्ड आने चाहिए ये कुछ कुछ के आपको मोलेक्युलर मैस। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक हो गया। मैस का क्या है हमारे पास 10 ग्राम ओवर मोलर मैस 20 है, तो सेम 0.28 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारे पास कंटेन करती है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारा ख्याल रखें अपना और काइंडली सब लेक्चर अच्छी तरह समझें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
कल तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और पढ़ें ज़रूर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।